तो आज हम पढ़ेंगे स्तनधारी यानी मैमेलिया वर्ग के बारे में। क्लास मैमेलिया के बारे में पढ़ेंगे। तो स्तनधारी वर्ग की लगभग 4000 जातियां ज्ञात हैं। स्तनधारी सबसे विकसित तथा प्रभावशाली जंतु होते हैं। विश्व का सबसे विकसित एवं प्रभावशाली स्तनधारी क्या है? मानव। और इस वर्ग के जंतु संसार के सभी वातावरणों जैसे ध्रुवीय प्रदेशों, मरुस्थलों, पर्वतों, वनों, घासी मैदानों, समुद्रों एवं अंधेरी गुफाओं में भी पाए जाते हैं। इस वर्ग के नाम से स्पष्ट है कि स्तनधारी वर्ग का सर्वाधिक मुख्य लक्षण यानी मेन कैरेक्टर मादा में स्तन ग्रंथियों का होना, जो दुग्ध उत्पन्न करते हैं, जिसका उपयोग स्तनधारियों के शिशुओं के प्रारंभिक भोजन के रूप में किया जाता है। स्तनधारी का विकास कैसे हुआ, इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ? तो सर्वप्रथम लगभग 28 करोड़ वर्ष पूर्व कुछ ऐसे सरीसृप विकसित हुए जिनमें स्तनियों के कुछ लक्षण पाए जाते थे। स्तनियों के कुछ लक्षण जो है पाए जाते थे। सरीसृपों के साथ ही लगभग 23 करोड़ वर्ष पूर्व अंडे देने वाले स्तनी मोनोट्रीमिया का प्रमाण सर्वप्रथम स्तनी के रूप में मिलता है। लगभग 19 करोड़ वर्ष पूर्व अंडे के बजाय सीधे बच्चा पैदा करने वाले स्तनी इक्थियोसारस उत्पन्न हुए और लगभग 13.5 करोड़ यानी 13.5 करोड़ वर्ष पूर्व अनेक छोटे जरायुज स्तनी जंतु विकसित हुए जो कीट भक्षी होते थे, जो क्या करते थे? कीटों का भक्षण करते थे। जरायुज का मतलब अपने समान संतान को जन्म देने वाले जंतु। इनके विकास क्रम में 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व मांसाहारी स्तनी तथा लगभग 5.5 करोड़ वर्ष पूर्व स्थली स्तनी जैसे ऊंट, घोड़ा, सूअर, चूहा, बंदर, समुद्रों में व्हेल का विकास हो चुका था। सबसे छोटा स्तनी जो है चूहा आपका है। लगभग 4.330 करोड़ वर्ष पूर्व कपी में आपका लंगूर आ जाएगा, बंदर आ जाएंगे, है ना। तो एप्स जिसको बोलते हैं, कपियों अर्थात मानव समान बंदरों का विकास प्रारंभ हुआ तथा विकास की इस पृथक शाखा में लगभग 1.4 करोड़ वर्ष पूर्व आदि मानव विकसित हुए और इस क्रम मानव वंश की अनेक जातियों के विकास एवं विलुप्तीकरण के बाद लगभग 10 से 12 हजार वर्ष पूर्व आधुनिक मानव का विकास पृथ्वी के भिन्न भिन्न भागों में भिन्न मानव नस्लों के रूप में हुआ। अब आप ये समझें कि कोई अगर जंतु मिलता है तो कैसे उसको हम मान लें कि ये स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत रखा जा सकता है या स्तनधारी वर्ग है। तो इसके जो लक्षण हैं उनके बारे में पढ़ते हैं कि प्रायः शरीर पर रोम, जैसे हम लोगों का है, शरीर पे क्या होता है? हेयर्स या बाल सभी जगह अथवा कहीं कहीं पाए जाते हैं। त्वचा जो है जलाभेद्य, सूखी और मोटी होती है। त्वचा में श्वेत एवं तैल ग्रंथियां पाई जाती हैं। सभी जंतु उच्च तापी यानी वार्म ब्लडेड, जैसे हम लोगों का ब्लड कैसा है? गर्म है। एवं नियत तापी का मतलब समताप, जाड़ा, गर्मी, बरसात, कोई भी मौसम हो, लेकिन स्तनधारी वर्ग के जंतुओं का यानी हम लोगों का भी टेम्परेचर एक समान रहता है।
मादा में शिशुओं को पोषण करने के लिए छाती में स्तन ग्रंथियां होती हैं, जिनमें क्या करता है, दूध बनता है। खोपड़ी जो है द्विकंदी होती है। कपाल गुहा क्या होती है, बहुत बड़ी होती है। दांत जबड़े की हड्डी में लगे रहते हैं। दांत जो है हम लोगों के कैसे होते हैं, जबड़े की हड्डी में लगे रहते हैं या धंसे रहते हैं। यह विषम दंती, दांत आपका सम नहीं है, दांत आपका 4 प्रकार का होता है। आप लोगों को पढ़ा भी चुके हैं। और जैसे कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक, चवर्णक एवं द्विबार दंती होते हैं, यानी स्तनधारियों के जीवन काल में 2 बार दांत निकलते हैं, एक दूध वाला दांत, एक ओरिजिनल दांत। बाह्य मांसल कर्ण पल्लव होता है। जैसे गाय को देखें, मनुष्य को देखें तो उनके कर्ण पे क्या है, वाह्य पिन्ना पाया जाता है, मांसल कर्ण पल्लव होते हैं। और सभी जंतुओं की गर्दन में 7 ग्रीवा कोशिकाएं होती हैं। सभी जंतुओं के गर्दन में 7 ग्रीवा कोशिकाएं होती हैं। यानी अगर जिराफ को देखा जाए तो उसमें भी क्या होंगे, 7 ग्रीवा कोशिकाएं होती हैं और लंबी होती हैं। पादों में 5 अंगुलियां। हाथ पैर में कितनी अंगुलियां पाई जाती हैं, 5। अब किसी को अगर 6 हो जाए तो उसको छांगुर भी बोलते हैं। देह गुहा एक लचीले डायाफ्राम द्वारा 2 भागों में डिवाइड होता है, 2 भागों में बटा होता है। एक आपका होता है बच गुहा और दूसरा होता है उदर गुहा में बटा होता है। यानी डायाफ्राम के ऊपर वाले पार्ट में श्वसन का काम होता है और डायाफ्राम के नीचे वाले भाग यानी उदर गुहा में पाचन और एक्सक्रीशन का काम होता है। वक्ष गुहा में फेफड़े और हृदय होते हैं। हृदय में 4 वेश्म होते हैं। हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, 4, 2 अलिंद और 2 नीलय। हृदय के चारों ओर पेरिकार्डियल गुहा होती है और इसमें एक फ्लूइड भरा होता है जो हृदय को घर्षण से क्या करता है, बचाने का काम करता है। फेफड़े के चारों ओर प्लूरल गुहाएं होती हैं और वृषण देह गुहा के बाहर जो है वृषण कोशों में होते हैं और मूत्र का मार्ग और मल मार्ग क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। प्रोटोथीरिया जंतुओं को छोड़कर बाकी में बच्चे देने वाले जरायुजी दशा पाई जाती है। यानी वीवी पैरस जो अपने समान, जैसे गाय है तो अपने समान जो है बछड़े को जन्म देती है तो उसको कहते हैं वीवी पैरस। भ्रूण गर्भाशय के दीवार से प्लेसेंटा के द्वारा यानी अपरा के द्वारा जुड़ा होता है। पैतृक संरक्षण की क्षमता जो है उच्च कोटि की होती है। द्वितीयक तालु के विकास के कारण वायु मार्ग मुख गुहा से क्या होता है, अलग होता है। यानी हम लोगों का श्वास लेने का और भोजन की निकलने का अलग अलग रास्ते पाए जाते हैं। मस्तिष्क अपेक्षाकृत बड़ा होता है, लगभग 1400 से 1500 ग्राम उसका भार होता है। और मस्तिष्क, प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क अत्यधिक जो है विकसित होता है और ख़ास तौर से स्तनधारियों के मस्तिष्क बहुत क्या होती है, कॉम्प्लिकेटेड यानी जटिल संरचना होती है। सुरक्षा हेतु प्रायः सिर पर सींग, अंगुलियों पे नाखून, पंजे या खुर तथा कुछ जंतुओं के त्वचा पर स्केल, सल्क अथवा कांटे होते हैं। स्तनधारियों का आकार लगभग 5 सेंटीमीटर लंबे चूहे से लेकर के 32 मीटर लंबी व्हेल तक हो सकता है। यानी सबसे छोटा स्तनधारी आपका 5 सेंटीमीटर का चूहा है और सबसे बड़ा स्तनधारी वो नीली व्हेल है। अब आपका ये चैप्टर जो है
ये पाठ आपका जो है समाप्त हो गया है। सारे वर्क क्लास को हमने जो है आपको पढ़ा दिया है। अब कल से आपको नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाएंगे। थैंक यू।